मेरे साथ इस समय वो पीड़िता रूबी है, हम उससे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे सब कुछ हुआ था। हाँ रूबी। हम जंगल जा रहे थे, जब हम जंगल जा रहे थे तो पीछे से उसने वार कर दिया। मैं पारस ठाकुर ने, उसने अचानक मेरी मम्मी के मुंह पे मार दिया। जिट्टी सपटे में मेरी मम्मी के लग गया फट देसी वो, और पारस मुझे खींच के ले गया। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर वो जबरदस्ती ले गया। पहले वो मुझे, मैं उसमें को बॉम्बे में गोली गई बचने के लिए। मैं बॉम्बे में बचने के लिए गई। एक मुझे मिला कहली वाला, मैंने उससे कहा भाई मेरी माँ मार दी है, मुझे बचा ले। वो डर गया, उसने बोला कि नहीं मैं नहीं बचा सकता, उसने तेरी माँ मार दी है, मुझे ही मार देगा। इसलिए उसने कुछ नहीं करा। वो 3 बार मिला, उसने हेल्प नहीं की। उस लड़के किसने? कहली से एक आदमी मिला था, उसने हेल्प नहीं की। उसने कहा तेरी माँ मार दी, उसने ये मुझे ही मार देगा। वो डर के मारे चला गया। पारस ने क्या मारा था माँ के सर पे? फरसा वो बना हुआ था, वो फरसा थोड़ा अलग टाइप का था जो उसने मारा था। और हम वहाँ से ठेके पर पहुंचे सतीश प्रधान के। वहां से उसने मुझे झुंड में रखा पूरी रात। हम 9:36 पे वहां से निकले। उसने लिफ्ट लिए एक से खुतल्ली के 2 रास्ते हैं, एक कच्चा रास्ता एक पक्का रास्ता। हमें रास्ता नहीं मिला तो उसने लिफ्ट लिया उस ट्रक वाले से। उस पे वो उसमें लिफ्ट में ले गया खुतल्ली के स्टेशन पे। उसको उसने कहा 5 बजे यहाँ से मैं लेना आऊंगा। पारस को पहले से जानती थी? हाँ मैं। क्या तुम्हारा उसका कोई अफेयर या दोस्ती थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे खुद पीछे पड़ा था। कब से? 2-3 साल हो गए थे। पर मेरा रिश्ता हो गया था तो मैंने कहा कि प्लीज मेरे पीछे मत पड़, मेरे साथ ही तुझसे नहीं हो सकती, हम गांव के हैं। तो कहने लगा मुझे तू ही चाहिए। वो जबरदस्ती बोलने लगा मुझे तू ही चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ करूंगी जहाँ मेरे माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया। उसे ये बात मंजूर नहीं हुई। उसने फिर ये कदम उठाया कि उसे मार दिया जाए। वो मुझे मारना चाहता था, उसने मेरी माँ मार दी। तो तुम्हारे सामने ही माँ ने दम तोड़ दिया था क्या? नहीं, मैंने उसे गोदी उठाया जब उसने मार दिया था मेरी माँ के, तो उसने मुझे खींच दिया, कह दिया खड़ा करके तुझे काट दूंगा। जो 2 लड़की थी वो भाग गई, एकदम मैं अकेली रह गई। सोनम और खुशी साथ में थी मेरे। हाँ। अच्छा। और वे भी 2 जने थे, एक का पता नहीं कौन था और एक भाग गया था, एक रह गया था। मैंने वो नहीं देखा कौन था उसके साथ में। अच्छा, तो फिर वो पारस तुम्हें कहाँ ले गया? खुतल्ली से दिल्ली। मैं उसे भगा उगा के दोबारा दिल्ली में लाई। पर वो दिल्ली में कोई खुतल्ली नहीं मिला मेरे घर का, ताकि मुझे ढूंढ सके। मुझे 3 दिन में पता ही नहीं चला कि घर के ढूंढ रहे या नहीं ढूंढ रहे। उसने कहा कि तेरे ऊपर ही आफत आ गई। मैं थोड़ा इसलिए डर गई थी कि घर के कहीं मुझे ना मार दे, इसलिए कह गया कि तेरी वजह से माँ मर गई। फिर कब पता चला कि मम्मी की डेथ हो गई? जब मैं पुलिस थाने में, जब हम पकड़े गए टपरिया गाँव। वहाँ क्या करने जा रहे थे आप? वहाँ से वहाँ क्या लेने गए? हम वहाँ कुछ लेने नहीं जा रहे थे। मैंने कहा था कि मैंने उसे भगाया कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, सिलेंडर कर दे कपसाड़ गाँव में। उसने कहा मैं नहीं कर सकता, खुतल्ली लेके चल रहा हूँ। वो जैसे खुतल्ली में ले गया मुझे, हम स्टेशन भूल गए, नींद के मारे हम सो गए, हमें नींद आ गई थी। तो वो खुतल्ली स्टेशन निकल गया। तो हम टपरिया गाँव में पहुंचे। मैंने कहा कि घर गाँव में फोन करके देख ले। उसने फोन करा उस खुतल्ली वाले डॉक्टर के पास। वो जब ही लोकेशन लिखड़ी वहीं हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अच्छा, जब वो हमें तार रहे थे मैडम, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी माँ कैसी है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल में है, वे बयान दे देगी। तब भी नहीं बताया? तब भी नहीं बताया। फिर तुम्हें कब पता चला कि माँ नहीं रही है? जब मैम हम जज के पास पहुंचे कि माँ खत्म हो गई। अच्छा, जब पता चला कि माँ खत्म हो गई। उससे पहले नहीं पता? नहीं, उसके पहले सब कह रहे थे कि हॉस्पिटल में है, वो ठीक है। किसी ने नहीं बताया माँ खत्म हो गई। तुमने इस दौरान कोशिश नहीं की तुम अपने घर में किसी से बात करो या कुछ करो? फोन, उसके पास फोन नहीं था और किसी ने दिल्ली में फोन दिखाया नहीं, मना कर दिया। आजकल मैं कोई फोन नहीं दिखाता अपना। तो तुमने उससे दूर जाने की कोशिश नहीं की? वहाँ उसके साथ में भागने की कोशिश नहीं की? उसने छोड़ा ही नहीं कहीं भी। उसने कहीं मैं जाने नहीं दूंगा तुझे किसी के पास भी, अगर मेरी नहीं हुई तो किसी और के होने नहीं दूंगी। के पास किसके फोन से फोन किया था? वहाँ एक लड़का मिला था उसमें, तो मैंने उससे जिद की पारस से कि मैं तेरा साथ दूंगी या तुझे चाहूंगी, मैं कुछ तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। तो उसने, जब खुदल्ली वाले डॉक्टर, वो उसके पास ही रहता था, 2-3 साल से काम करता था, उन्होंने उसे कॉल की। क्या तुमने शादी कर लिया? नहीं, शादी उदी ऐसा कुछ नहीं है।
है कि शायद उसने तुमसे शादी कर ली है? नहीं करी। अच्छा। और उसने एक बात और भी कही है पारस ने, जो वकीलों को बताई है। उसने ये बताया कि तुम और वो 3 साल से दोस्ती में थे, तुम उसे फोन भी करती थी, तुम्हारी बातचीत होती थी। वो डराता था, धमकाता था। उसने मेरी आईडी हैक कर ली थी, इंस्टा आईडी। मैंने हमारे यहाँ जब पंचायत हुई थी, वो मेरे ऊपर पंचायत नहीं हुई थी, उसने मेरे माँ पे कंटा ठा दिया था, कट्टा लेकर आ गया था, घर में बढ़ गया था। तो इस बात से पंचायत हुई थी, मैं नहीं गई थी पंचायत में। मेरे ऊपर जब कोई पंचायत नहीं हुई, कोई तुम्हारी माँ को कोई ऐसा करेगा तो तुम छोड़ दोगे, बख्श दोगे? तुम भी तो कुछ करोगे ही। तो इसलिए पंचायत हुई थी, मेरे ऊपर कोई पंचायत नहीं हुई। मेरी गाँव में मेरी कोई पंचायत नहीं हुई, मेरी माँ के ऊपर पंचायत हुई। मेरी माँ पे कट्टा घर में पड़ गया था मेरी माँ को मारने के लिए, तो उसने दोबारा वार करा, अब के बार। पहले भी एक बार वार कर। तुम प्यार नहीं करती पारस से? मैं प्यार नहीं करती उससे। पहले करती थी? नो मैम, मैं पहले भी नहीं करती थी। पहले वो मेरे पीछे है, मुझे एक साल से लाइक करता था। उसने मुझे दिल्ली में बताया कि मैं तो 1 साल से लाइक करता था। वो 9th क्लास में था, मैं 12th क्लास में थी। तो जब लोग, मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैंने ऐसा, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। जब इंसान जाते पीछे पड़ जाता है, बदनाम कर देता है, मजबूरन उसके साथ रहना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझसे ही बात करूंगी, बात खत्म। फिर हमारी बात चली, थोड़ी दिल्ली में फीलिंग आ गई, तो मैं उससे बातचीत करने लगी। फिर मेरा अभी 3-4 महीने हो गए, मेरा रिश्ता हो गया। मैंने मना कर दी कि मैं नहीं करूंगी, मैं वहीं करूंगी जहाँ मेरे मम्मी पापा ने रिश्ता तय किया, मैं वहीं शादी करूंगी। हम गाँव के, हमारा शादी नहीं हो सकती। तो वो नहीं माना। तो अब तुम क्या चाहती हो कि पारस को क्या सजा मिलनी चाहिए? पारस तो अभी भी कह रहा है कि मैं रूबी से शादी करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें कह रहा है, वो तो तुम्हें दोषी बता रहा है। तुम क्या चाहती हो? उसने मेरी सबसे प्यारी, सबसे कीमती चीज छीन ली। मैं चाहती हूँ उसे फांसी मिले, बात खत्म। कौन चाहता है? जिसने मेरी माँ छीन ली, मैं उससे शादी करूँ क्या? उसने मेरा सब कुछ छीन लिया जिंदगी में, जो मेरा था ना सब छीन लिया। मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। उसे फांसी मिलनी चाहिए मुझे, बस अपनी माँ का इंसाफ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। उसने मेरे माँ छीन ली, मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली, मुझे वो नहीं चाहिए। उसे फांसी मिलनी चाहिए, बस बात खत्म। और मैं चाहती हूँ फांसी मिले, मुझे इंसाफ चाहिए। तो क्या तुम्हें ऐसा भी लग रहा है, चूंकि वो ऊंची बिरादरी का है या जो तमाम चीजें, शायद इसलिए उसे बचाने की कोशिश या कुछ ऐसा हो रहा है? नो मैम, ऐसे वे चाहते हैं सब कि बच जाओ, पर मैं नहीं चाहती। मेरी माँ मार दी उसने। तुमने जज के सामने क्या बयान दिया था? मैंने जज के सामने सब यही बताया जो मैंने तुम्हें बताया। अभी मेरा कोई न्यूज पे कोई भी वो नहीं लिख रहा बयान। जब तुम देखोगे सब पढ़ लेना, वही है जो सच मैंने तुम्हें बताया, सारी बात। थाने में भी यही बताया? हाँ, मैंने यही बताया था। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जब पारस और तुम पकड़े गए थे तो उसके पास 28 सिम थे, उसके पास बहुत सारे सिम थे, या उसने शादी के लिए कहीं कागज लगाए हुए थे? नहीं मैम, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उससे पूछी थी जब मुझे खींच के ले गया था, तो उसने दिल्ली में पूछी शादी करेगा कि मुझसे, जो तुम मुझे खींच के लाया। बोलने लगा नहीं, मैं 1 महीने बाद शादी करूंगा तेरी, तेरे से। इतना कह, मैं 19 साल का 6 महीने बाद होऊंगा, उसने बताया मुझसे। मैंने कहा अच्छा। तो वो बोलने लगा कि अभी नहीं कर सकता, मैं पहला कपसाड़ में जाऊंगा, तेरे भाई को, तीनों भाई को मार पाऊंगा जब शादी करूंगा। ये कहा था? हाँ, उसने यही कहा था कि तेरे भाइयों को मारूंगा। क्यों मारूंगा? उन्हें बर्बाद करना है। क्यों? पता नहीं मैम, उससे तो अगर नहीं बताया उसने। उन्हें घर वालों को मारना चाहता है। अभी उसको कहा उसने, तीनों भाई को मार दूंगा। अच्छा, तो तुम सरकार से अब क्या चाहती हो? मैं सरकार से एक चाहती हूँ कि वो उसे फांसी मिले। उसने मेरी माँ मार दी, उन्हें मेरे से सबसे कीमती चीज छीन ली, मुझे वो नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब तुम वापस लौटी थी तो तुम्हारे हाथों में नेल पेंट लगा हुआ था, तुम नए कपड़े पहनी थी। नहीं मैम, वो सारे सूट और वो सब कहाँ से तुम्हारे पास आए? क्या तुम जब गई थी, फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम अपनी मर्जी से गई थी पारस के साथ? नहीं मैम, मर्जी से नहीं गई थी। अगर मैं मर्जी से जाती, हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाती ना अपनी ख्याल। अब पैसा तो लेके जाती साथ में, कुछ तो लेके जाती, अपने माँ बाप को लेकर थोड़ी जाती साथ में मरवाने के लिए कि मेरी माँ को मार दी तू। उसने धक्के से मार किया, मुझे कुछ नहीं पता था कि वो ऐसा करने वाला है। उसने कुछ बताया ही नहीं था। झिंडी झपटी में मेरी माँ मार दी। क्या तुम्हें पता था वो तुम्हें लेने आने वाला है? नो मैम। नए कपड़े कहाँ से फिर आपके पास आए? मैं तो घर पे रोज पहनती हूँ ना, नए कपड़े थोड़ी कोई प्रेस मार के पहन लो तो जरूरी थोड़ी भी नए हो जाएंगे, पुराने तो पुराने रह गए। अच्छा, तो जहाँ पे अब तुम्हारी शादी तय हुई थी वहाँ से कोई उनका क्या कहना है इसमें? हमें नहीं पता वहाँ की क्या जरूरी है, पता नहीं वहाँ का।
मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पहले उसे बस फांसी पे चढ़वाना किसी बिहार में। उसने मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली, मेरी माँ छीन ली। वो फांसी पे चढ़ा, मुझे इंसाफ मिला है जब देखेगा जगह जज के सारा पैसा उस पे केस पे लगाना पड़ा और कुछ नहीं चाहिए बस। अच्छा, तो उस दिन से तुम्हारे घर के बाहर फोर्स भी लगी है, बहुत लोगों को मिलने मैं घर से नहीं रोका जा रहा निकलती। है, लोगों को मिलने से रोका जा रहा है। ये तुम कैसा अपने घर में कैद हो गए हो तुम लोग? हम तो घर में जेल में गए रखे, घर में लिगड़न नहीं देते बाहर, बिल्कुल भी मना करते हैं। कहीं मिलने को बोलते हैं कल ले जाए, कल ले जाएंगे, सारा दिन लिगड़ जाता है, लेके नहीं जाती। रोज रोज कहते कल लेके जाएंगे, कल लेके जाएंगे, कल लेके गए सांझ के टाइम। फिर कहने लगा तुम्हें कुछ पहले तो इन्होंने वादा कर दिया तुम्हें वो मिलेगा वो मिलेगा, फिर कुछ नहीं। सब ने हमें अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वादा करके नाटक कुछ बात है ये। हमारी माँ छीली, हमारी माँ दे दो, उसकी माँ यहाँ खड़ी कर दो, मैं काट दूंगी, बदला ले लेगा, बात खत्म। गाँव वाले सोच रहे हैं कि हाँ फैसला कर लेंगे, उसे बचा लेंगे, नहीं। अगर उसकी माँ किसने यहाँ खड़े कर दे तो मैं काट दूंगी, बात खत्म, और सारा माल आटा हो जाएगा खत्म। अगर दम हो किसी में गाँव वाले में, हम फैसला नहीं लेने यार। जिंदगी खराब करती पारस ने। जिंदगी खराब कर दी बिल्कुल। उसे पता था उसकी माँ के अलावा सब कोई नहीं है, फिर भी उसने मेरी माँ छीन ली। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी माँ चाहिए थी, और वो भी उसने सब कुछ छीन लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबसे कीमती चीज तो छीन ही ली। अच्छा, उस दिन क्या और भी लड़के आए थे पारस के साथ? हाँ, वे 2 जने थे, एक भाग गया था, मैंने नहीं देखा, उन्हें लोही ओढ़ रखी थी। अच्छा, तुम लोग गाड़ी से गए थे या बाइक से गए थे? कैसे गए थे? यहाँ से तुम्हें लेके कैसे गया था? वो ऐसे ही खींच के ले गया, उसने भी नाटक उधर रखा था जो उसके पास था। कोई हथियार? वो ऐसे खींच के ले गया, बस उसने वहीं रखा मुझे झुंड के पीछे। रवस से लगती है वो, अब चौकी वहाँ एक सतीश प्रधान का ठेका, उसके झुंड के पीछे रखा उसने मुझे। वही वहां से ले गए हम 9:36 में, मतलब उसने ये बताया टाइम जिससे लिफ्ट ली थी उसने। अगर मैं उसे बताती कि भाई उसने ऐसा कर दिया या मेरी माँ को ऐसा मार दिया, नहीं, क्योंकि मैम उसने दारू पी रखी थी, क्या भरोसा वो उसे भी काट देता। दारू पी रखी? उस ट्रक वाले ने, अगर ट्रक वाले से बोलती मैं थोड़ी हेल्प करते वो करते, क्या पता वो उसे भी काट देता, क्योंकि उसने अपने दद्दा के पेट में भी चाकू दे रखा। पारस ने? हाँ, उसके दद्दा ने खुद बोला, यहाँ न्यूज में भी आ रही है कि वो कर सकता है, उसने ऐसा कांड करा ही होगा। क्योंकि उसने जब अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, मेरे घर वालों को छोड़ देगा क्या वो? अभी भी कुछ भी कर सकता है। अभी कुछ कर सकता है, मुझे कोई गारंटी नहीं। अगर छूट गया तो मैं मेरे घर वालों को मार सकता है, मुझे बहुत डर है उससे। और कोई बात